हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आने वाली गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की, जो कि माघ महीने में प्रारंभ होने वाली है। तो आप सभी लोगों को इस माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में आज हम अपने वीडियो में बताएंगे। माघ गुप्त नवरात्रि 9 दिनों की एक शुभ अवधि है, जो देवी शक्ति के 9 विभिन्न रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाने वाली प्रक्रिया है। माघ गुप्त नवरात्रि को शिशिर नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जनवरी फरवरी के सर्दियों के महीनों के बीच आती है। ये साधकों, तांत्रिकों और भौतिकवादी समस्याओं को हल करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण नवरात्रि है। गुप्त शब्द एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है रहस्य, और इसीलिए माघ गुप्त नवरात्रि हिंदू महीने बसंत और चैत के दौरान मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख नवरात्रियों के विपरीत कम लोगों को ही पता होती है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इस गुप्त नवरात्रि में आप अपनी साधना को जितना गोपनीय रखेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बताते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि की क्या तिथि है, कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है और किन शुभ संयोगों में इस बार माघ गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 सोमवार को सुबह 1:21 से। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 जनवरी 2026 यानी मंगलवार को सुबह 2:14 पर हो रहा है। माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जनवरी 2026 से होगा। अब बात करते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। तो घट स्थापना मुहूर्त सुबह 7:14 से 10:46 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:53 तक है। ये शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब बात करें अगर शुभ संयोगों की, तो पंचांग की गणना के अनुसार 19 जनवरी को प्रतिपदा तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, वज्र योग तथा मकर राशि के चंद्रमा की साक्षी में गुप्त नवरात्र का आरंभ होगा। मध्याह्न काल में शुभ अभिजीत के समय सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रत्येक शुभ कार्य को सफल करने वाला माना गया है। इस योग में किए गए शुभ मांगलिक कार्य मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस योग में साधना आराधना की शुरुआत करने से यह शीघ्र फलित होती है। 2 सर्वार्थ सिद्धि व 4 रवि योग का संयोग माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत गुप्त नवरात्रि का अनुक्रम रहता है। यह साधक और आराधकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। इस कालखंड में चूंकि सूर्य का उत्तरायण होता है, जो शुभ मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस बार नवरात्र के 9 दिनों में 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 4 रवि योग का संयोग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में वैसे तो 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। ये 10 स्वरूप की माता दुर्गा के हैं। गुप्त नवरात्रि में कुछ नियमों का पालन करके आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान हिंदू भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं और जल्दी स्नान करते हैं। सुबह की रस्में पूरी करने के बाद वे पूजा स्थल को साफ करते हैं और सजाते हैं और तैयारियां शुरू करते हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति को लाल कपड़े पर रखा जाता है और सिंदूर, चावल, रंग बिरंगे फूल, धूप और अगरबत्ती से पूजा की जाती है। भक्त देवी को चुनरी, बिंदी, सुहाग की सामग्री आदि चढ़ाते हैं। ये 9 दिवसीय अनुष्ठान प्रतिपदा से शुरू होता है और नवमी को समाप्त होता है, जिसमें प्रत्येक दिन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विशिष्ट दिनों के लिए पूजा भी विशिष्ट ही की जाती है और साधना की जाती है। 10वें दिन दशमी नवरात्रि उत्सव के समापन का प्रतीक है और इसे नवरात्रि पारणा के रूप में भी मनाया जाता है। भक्त इस 9 दिवसीय माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान कठोर उपवास रखते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति दिन की पूजा अर्चना समाप्त करने और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद केवल एक बार भोजन करता है। कुछ लोग आंशिक रूप से भी उपवास रख सकते हैं, जिसमें फल और डेयरी उत्पाद आदि खाने की अनुमति होती है। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। इस दौरान दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना प्रेम और स्नेह बरसाती हैं। इस प्रकार से माघ गुप्त नवरात्रि पर अपनी साधना और माता की कृपा से आप सभी लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में गुप्त नवरात्रि में
किए गए कुछ उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे माता की कृपा और आशीर्वाद आप पर बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।